हेलो बच्चों। बच्चों सभी को गुड मॉर्निंग। बच्चों आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी बाय डॉक्टर पीएल सैनी में स्वागत है। बच्चों आज हम साइकोलॉजी इन जोक्स में बात करेंगे। जो आज का हमारा क्वेश्चन होगा वो है चिकित्सा विज्ञान के अलावा निदान एवं उपचार किसमें किया जाता है। बच्चों निदान और उपचार का मतलब क्या होता है चिकित्सा विज्ञान में? जब कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो सबसे पहले उसकी जांच की जाती है, उसके टेस्ट किए जाते हैं। उन टेस्टों के माध्यम से पता लगाया जाता है कि उसे क्या प्रॉब्लम है। ठीक है। और उस प्रॉब्लम के बाद डॉक्टर हमें दवा लिखता है, हमें मेडिसिन प्रेस्क्राइब करता है, तो उसे हम कहते हैं उपचार। तो आज का हमारा क्वेश्चन है कि चिकित्सा विज्ञान के अलावा निदान और उपचार किसमें किया जाता है, यानी कौन सा दूसरा विज्ञान है जिसमें निदान और उपचार किया जाता है। तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन का आंसर, या फिर पहले मैं आंसर बता देता हूं और फिर आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो दोस्तों वो है हमारा फेवरेट सब्जेक्ट मनोविज्ञान। किसमें किया जाता है दोस्तों? मनोविज्ञान में। निदान और उपचार चिकित्सा शास्त्र के अलावा किसमें किया जाता है? मनोविज्ञान में। चलिए दोस्तों देखते हैं कैसे किया जाता है और क्या होता है ये निदान और उपचार। मनोविज्ञान में निदान और उपचार का क्या मतलब होता है। तो देखो दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान की अगर हम बात करें तो शिक्षा मनोविज्ञान में हम शिक्षण की बात करते हैं, और शिक्षण में भी अगर हम स्पेशली बात करें तो शिक्षक क्लास में शिक्षण कार्य करवाता है। जब क्लास में शिक्षण कार्य करवाता है तो शिक्षण कार्य करवाने से पूर्व वो मालूम करता है कि बच्चों की क्या क्या समस्याएं हैं। ठीक है, बच्चों को कहां कहां पे समस्याएं आती हैं। ठीक है, उसके बाद समस्याएं जानने के पश्चात वो उनको दूर करता है, वो कहलाता है उसका उपचार। और लास्ट में वो मूल्यांकन करता है। ठीक है, और ये सभी होते हैं शिक्षण चरों के कार्य। तो मैं कहूं मनोविज्ञान में जो शिक्षण चर होते हैं उनके क्या कार्य हैं? तो शिक्षण चरों के कार्य। तो देखिए बच्चों, मनोविज्ञान में शिक्षण चरों के कितने कार्य हैं? शिक्षण चरों के 3 कार्य हैं। पहला कार्य निदानात्मक कार्य, निदानात्मक कार्य। दूसरा कार्य कौन सा हो जाएगा बच्चों? दूसरा कार्य हो जाएगा उपचारात्मक कार्य, उपचारात्मक कार्य। और तीसरा हमारा हो जाता है मूल्यांकन कार्य, मूल्यांकन कार्य। तो ये 3 कार्य हो गए। कौन कौन से? पहला है निदानात्मक कार्य, दूसरा उपचारात्मक कार्य और तीसरा मूल्यांकन कार्य। चलिए हम इनकी इंग्लिश भी लिख लेते हैं। ठीक है, निदान का मतलब होता है डायग्नोसिस। ठीक है, और कहीं कहीं पे हम जहां भी चिकित्सालय होते हैं उनके सामने जो लैब्स होती है उन पे लिखा भी रहता है डायग्नोस्टिक सेंटर। वहां पे क्या करते हैं? रोग का निदान करते हैं, तो इसको कहा जाता है डायग्नोज, डी डायग्नोज। उपचार को कहा जाता है, या मैं इसे डायग्नोस्टिक बोल दूं, डायग्नोस्टिक। उपचार को कहा जाता है रिमेडियल, और मूल्यांकन को कहा जाता है दोस्तों इवैल्यूएशन। मूल्यांकन को क्या कहते हैं? इवैल्यूएशन। ठीक है, क्लियर? इज इट इजीली अवेलेबल टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, तो निदानात्मक कार्य, उपचारात्मक कार्य और मूल्यांकन कार्य किसके कार्य हैं? शिक्षण चरों के कार्य। निदानात्मक कार्य को क्या बोल देते हैं दोस्तों? डायग्नोस्टिक। उपचारात्मक कार्य को क्या बोल देते हैं? रिमेडियल। और मूल्यांकन कार्य को क्या बोल देते हैं? इवैल्यूएशन। चलिए अब आगे बात करते हैं। जब भी क्लास में शिक्षण करवाया जाता है तो सबसे पहले शिक्षक बच्चों का स्टेटस मालूम करता है, बच्चों को यह मालूम करता है कि बच्चों को क्या नहीं आता है। ठीक है, तो ये जो निदानात्मक कार्य किए जाते हैं ये शिक्षण के प्रारंभ में किए जाते हैं। कब किए जाते हैं दोस्तों? शिक्षण के प्रारंभ में। जब भी शिक्षण करवाया जाता है तो कब किए जाएंगे? शिक्षण के प्रारंभ में। ठीक है,
शिक्षण के प्रारंभ में उपचारात्मक कार्य की बात करें तो ये शिक्षण के दौरान किए जाते हैं। जब टीचर पढ़ा रहा होता है क्लास में तो वो शिक्षण के दौरान इनका उपयोग करता है। तो इन्हें हम यहां पे हम क्या लिखेंगे, शिक्षण के दौरान, शिक्षण के दौरान। और मूल्यांकन की अगर बात करें तो मूल्यांकन कब किया जाएगा, हाँ, शिक्षण के अंत में, शिक्षण के अंत में। चलिए दोस्तों, क्लियर। अब देखिए बात करते हैं, वापस से निदानात्मक कार्य की बात करते हैं। तो जब शिक्षण के प्रारंभ में जब शिक्षक मालूम कर रहा होता है कि बच्चों की क्या समस्याएं हैं, ठीक है, तो कब मालूम करता है, शिक्षण के प्रारंभ में। और क्या मालूम करता है, समस्याओं के बारे में, ठीक है, समस्याएं, है ना, किसकी समस्याएं, बच्चों की समस्याएं, बच्चों की समस्याएं। और समस्याओं के अनुसार क्या निर्धारित करता है, योजनाएं, ठीक है। तो योजनाएं लिखने की जरूरत नहीं है। तो निदानात्मक कार्य में शिक्षण के प्रारंभ में किया जाता है, बच्चों की समस्याएं देखी जाती हैं और समस्याओं का कारण देखा जाता है, समस्याओं का कारण, ठीक है। उन्हीं के अनुरूप क्या करता है, योजना बनाता है, उन्हीं के अनुरूप योजना बनाता है कि उसे अभी शिक्षण के दौरान क्या क्या करना है। तो दोस्तों ये है निदानात्मक कार्य। तो यानी निदानात्मक कार्य जो किया जाता है वो शिक्षण के प्रारंभ में किया जाता है। इसमें बच्चों की समस्याएं जानी जाती हैं, समस्याओं के कारण जाने जाते हैं और उन्हीं के अनुसार फिर योजनाएं बनाई जाती हैं। चलिए बात करते हैं उपचारात्मक कार्य की। तो बच्चों, उपचारात्मक कार्य कब किया जाता है, शिक्षण के दौरान। शिक्षण के दौरान कैसे, बच्चे को पता है कि शिक्षक को पता है कि बच्चों को ताजमहल आज हम पढ़ाने, तो ताजमहल के बारे में बच्चों को क्या क्या मालूम है। बच्चों को मालूम है कि आगरा में है। ताजमहल किसने बनवाया था, कब बनवाया था, ये बच्चों को मालूम नहीं है। तो शिक्षक क्या करेगा, शिक्षक इनसे रिलेटेड जानकारी बच्चों को देगा। तो इसे हम कहेंगे उपचारात्मक कार्य, ठीक है। तो ये शिक्षण के दौरान किया जाता है, ठीक है। इसमें क्या शामिल होता है, इसमें शिक्षण शामिल होता है, ठीक है दोस्तों। शिक्षण, जो शिक्षण स्वयं है वो इसमें शामिल होता है, ठीक है। जब शिक्षण करवा दिया जाता है तो इस शिक्षण में इन समस्याओं का निराकरण किया जाता है। तो शिक्षण शामिल होता है और शिक्षण में समस्याओं का निराकरण, समस्याओं का निराकरण किया जाता है, निराकरण किया जाता है। आपको दिख रहा है बच्चों ये समस्याओं का निराकरण, ठीक है। थोड़ा ऊपर लिखता हूं, कोई बात नहीं, समस्याओं का निराकरण, या मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, शिक्षण एवं समस्याओं का निराकरण, ठीक है। निराकरण में नहीं लिखकर छोड़ देता हूं, निराकरण, ठीक है। तो ये शिक्षण उपचारात्मक कार्य शिक्षण के दौरान किया जाता है और इसमें शिक्षण और शिक्षण समस्याएं, जो भी उसकी समस्याएं बच्चे की, उनका निराकरण किया जाता है। अब बात करते हैं मूल्यांकन कार्य की। तो मूल्यांकन कार्य कब किया जाता है, मूल्यांकन कार्य शिक्षण के अंत में किया जाता है, ठीक है। और इसमें हम ये मालूम करते हैं कि हमारे लक्ष्यों की प्राप्ति हुई है या नहीं है, ठीक है। क्या मालूम करते हैं कि लक्ष्यों की प्राप्ति हुई है या नहीं है। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर हम यूं भी लिख सकते हैं कि समस्या का निराकरण हुआ या नहीं, ठीक है। समस्या का निराकरण हुआ या नहीं, यह इसमें मालूम किया जाता है। तो दोस्तों ये था हमारा शिक्षण के चरों के कार्य, 3 कार्य, ठीक है। और ये 3 कार्य निदान, उपचार, मूल्यांकन, तो किसमें किए जाते हैं, शिक्षण के चरों के कार्य हैं। किसमें किए जाते हैं, मनोविज्ञान में किए जाते हैं। तो चिकित्सा विज्ञान के अलावा निदान और उपचार किसमें किया जाता है, मनोविज्ञान में किया जाता है, ठीक है। और इसको हम डिटेल में पढ़ लिया। शिक्षण चर क्या कहलाते हैं, शिक्षण के चरों के कार्य कहलाते हैं। शिक्षण चरों के कितने कार्य हैं, 3 कार्य, निदानात्मक कार्य, उपचारात्मक कार्य और मूल्यांकन कार्य। निदानात्मक कार्य को बोल देते हैं डायग्नोस्टिक, उपचारात्मक को बोल देते हैं रिमेडियल और मूल्यांकन को बोल देते हैं इवैल्यूएशन। निदानात्मक कार्य में क्या किया जाता है, इसमें यह पहले तो सब जो शिक्षण होता है उसके प्रारंभ में किया जाता है। इसमें किसी भी समस्याओं को, जो समस्याएं होती हैं उनको जाना जाता है
और समस्याओं के पीछे कारण क्या है वो कारण जानकर योजना बनाई जाती है। उपचारात्मक कार्य में क्या क्या होता है? पहली बात, ये शिक्षण के दौरान किया जाता है और इसमें शिक्षण और बच्चों की समस्याओं का निराकरण करने का प्रयास किया जाता है या निराकरण किया जाता है। तीसरा जो स्टेप है मूल्यांकन, जिसको हम बोलते हैं इवैल्यूएशन, ये कब किया जाता है? शिक्षण के अंत में किया जाता है और इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम मालूम करते हैं कि बच्चे की समस्या का निराकरण हुआ या नहीं। तो बच्चों, ये था शिक्षण चरों के कार्य साइकोलॉजी इन जोक्स में। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कोई समस्या हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। धन्यवाद।